सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई फुल डे व्लॉग। तो ये मेरा पहला फुल डे व्लॉग होने वाला है संडे का। इट वॉज अ फादर्स डे। तो मैंने सुबह उठ करके खुद का मुंह हाथ धुल करके, फिर अनुष भी उठ गया था साथ में, तो मैं उसको लेके आ गई। उसका मुंह धुला, थोड़ा उसको ब्रश कराया। बहुत नाटक करते हैं ना सुबह के टाइम में बच्चे, बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं, बदमाशी करते हैं बहुत मुश्किल से। तो उसका ब्रश करा के फिर उसको सोफे पे बिठा देती हूँ मैं, थोड़ा टीवी वगैरह ऑन कर देती हूँ ताकि लगे हाथ जब तक मैं इसके लिए फ्रूट्स काट लूं, क्योंकि बच्चा सो उठ के ही थोड़ा भूखा तो रहता ही है। फिर मैं इसका फ्रूट काटते काटते मैंने सोचा कि लाओ हस्बैंड का भी काट ही देते हैं, क्योंकि वो ब्रश वगैरह कर रहे थे उस टाइम पे या कुछ कर रहे थे। तो मैंने सोचा लाओ लगे हाथ उनका भी फ्रूट्स वगैरह कट करके रख देती हूँ, क्योंकि पहला स्नैक्स ये फ्रूट्स वगैरह लेना ही पसंद करते हैं। तो फिर मैं पाइनएप्पल लेके आई थी मार्केट से। किस किस को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। बस इसको थोड़ा छीलने में मेहनत लगती है, बट ठीक है, छील लेती हूँ ले आकर के मैं। और फिर मैं अपने बच्चे के लिए मैं चना और थोड़ा सा बादाम वगैरह निकाल के रख देती हूँ। वो साबुत भी खाना पसंद करता है, कभी कभी किशमिश वगैरह उसकी प्लेट्स में रख दो, और भुने हुए चने को थोड़ा उसका छिलका हटा के मैं रख देती हूँ। तो वो सुबह के नाश्ते में इजिली ले लेके खाता रहता है, उसको अच्छा लगता है। तो ये सब मैं कर रही थी। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा बहुत वीडियोस दिखा देती हूँ। आज फुल डे व्लॉग मेरा, आज पहला फुल डे व्लॉग है आई थिंक। मैं जब से आई हूँ यहाँ सिलीगुड़ी में, तब से मेरा पहला फुल डे व्लॉग है। और देखो अनुष भी किचन में चले आते हैं, क्योंकि उसकी भूख बढ़ जाती है कि मम्मा जल्दी दो। फिर आता है अपना लेके फ्रूट्स वगैरह जाता है। फिर वो रोने भी लगता है कि पापा ब्रश क्यों कर रहे हो, पापा मुझे पहले पैम्पर करो। फिर हस्बैंड का भी मैं ले जाकर के फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ कि तब तक वो भी कुछ खा लें और बच्चा भी खा ले। और वो हस्बैंड मेरे बिल्कुल शॉक थे कि भाई तू कहाँ पे मेरी वीडियोस दिखाने वाली है, ये बता दे। फिर हंसी मजाक के साथ साथ मैं आ गई, मैं भी ब्रश वश कर लेती हूँ कि। और अनुष इतने प्यार से अपने पापा से गले लगा हुआ था, क्योंकि ये सुकून का पल उनको थोड़ा कभी कभी ही मिलता है। संडे में ही ऐसा टाइम उनको मिल पाता है अपने पापा से। फिर मैं अपना हल्दी वाटर बना करके सबसे पहला ड्रिंक मैं लेती हूँ, चाहे हल्दी वाटर या डेली ये ड्रिंक चेंज भी करती रहती हूँ मूड के अकॉर्डिंग। कि हल्दी वाटर ले रही थी क्योंकि थोड़ा इधर मुझे वाटर रिटेंशन हो रहा था, बॉडी मेरी स्वेलिंग सी मुझे फील हो रही थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा हल्दी वाटर लेने से सही होगा। हल्दी मेरी मम्मी ने नेचुरल मायके से बना के मुझे दिया था इस बार, तो मैं लेके आई थी। काफी यूज भी हो रहा था। फिर साथ साथ अनुष को देख रही थी, गाड़ी चला रहे थे, उनको नाश्ता नहीं करना था। फिर उन लोगों की फ्रूट्स वगैरह का सारा प्लेट वगैरह मैं लेके आती हूँ, सारे छिलके वगैरह हटा के किचन थोड़ा सा क्लीन करती हूँ कि अब आगे क्या बनाना है वो देखते हैं। तो मैंने ना रात में ही, जब मुझे संडे को या फिर नेक्स्ट डे कभी भी मॉर्निंग में क्या नाश्ता बनाना है उसकी प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले रात में जरूर कर लेती हूँ, खाना वाना के बाद, डिनर के बाद सोते वक्त। तो मैंने ओट्स और सूजी को भिगाया हुआ था ओवरनाइट दही में, तो मैं मॉर्निंग में जो है वो रख देती हूँ। उसके अलावा चना, मूंग और थोड़ा सा सोयाबीन का बीज वगैरह भिगाती हूँ। तो उसको आज मैंने सोचा संडे को कि लाओ थोड़ा सा इसको छौंक के आज खाया जाए, क्योंकि ऐसे तो डेली हस्बैंड उसको गुड़ के साथ खाते हैं कच्चा। तो मैंने सोचा कि आज लाओ उसको थोड़ा छिल देते हैं। और ये मैं स्पेंसर से थोड़े बहुत लीफी वेजिटेबल्स लेके आई थी, जो सैलेड वगैरह में हम लोग खाते हैं ना, लेट्स वगैरह। तो इसको भी मैंने सोचा कि चलो, मैंने जो ओट्स नूडल्स बनाए हैं उसको मैंने उसमें थोड़ा और पत्तेदार सब्जियां ऐड कर दी, उसको और हेल्दी बनाने के लिए। क्योंकि नूडल्स की रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, और नूडल्स की रेसिपी बार बार शेयर करना मेरी समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं नहीं शेयर की। उसके बाद मैंने चने का शुरू किया। चने में देखो मैंने प्याज, टमाटर, थोड़ा जीरा और मिर्ची के साथ छौंक दिया है। ज्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे को भी देना रहता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग भी खाते हैं। एक मिर्च डालती हूँ बस, केवल कि जितना अनुष भी खा सके। फिर मैं चीले के लिए एक तरफ तैयारी करती हूँ। कुकर की विसल आने तक बीच बीच में चेक कर रही थी कि कुकर की विसल आ रही है या नहीं। फिर मैं सारे मिक्स वेजिटेबल्स, गाजर, टमाटर, प्याज या फिर जो भी मेरे पास रहता है, कैप्सिकम वगैरह, सब कुछ मैं चॉप कर लेती हूँ। चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लेती हूँ। इसको मुझे चीले में, जो ओट्स चीला मैं बनाने जा रही थी ना, उसमें मिलाना था। इससे फायदा होता है कि एक बार में हम बहुत सारे वेजिटेबल भी खा लेते हैं
और खाने में भी टेस्टी लगता है। सच बताऊं, मेरे ससुराल में आदत है, मेरे हस्बैंड को चाहे बच्चे को भी मैंने ये आदत डलाया है, डेली में मैं बदल बदल के चीला बनाती हूँ, चाहे वो दाल का हो, चाहे वो रवा का हो, ओट्स का हो, या फिर मिलेट्स का चीला हो, या फिर मैं डोसे का कभी कभी घोल बना के उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट ऐसे ट्राई करती रहती हूँ, जो भी मेरा बच्चा खा ले। हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए, हेल्दी ऑप्शन जरूरी है। और उतने में अनुष अपने पापा से चिपके हुए थे, बिल्कुल उनको छोड़ नहीं रहे थे। संडे को मैं कुछ टाइम के लिए पूरी फ्री रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे पूरे सपोर्ट में मॉर्निंग में रहते हैं। वो अनुष को थोड़ी देर देख लेते हैं, फिर मैं बाकी चीजें कर लेती हूँ। बाकी मंडे टू सैटरडे का जो समय होता है ना, वो बहुत टफ होता है भाई। उसके बाद चलो मैं आ जाती हूँ मैंगो शेक बनाने। और मैं थोड़ा सा आजकल वो गोंद कटीरा, आपने बहुत नाम सुना होगा ना, मैं वो गोंद कटीरा मंगा के थोड़ा पानी में भिगा के रख देती हूँ कि उसको मैं ही अकेले क्यों पीऊँ, अगर वो हेल्दी है, बोन डेंसिटी के लिए अच्छा है, तो चलो क्यों ना उसको अपने हस्बैंड को और अपने बच्चे को भी उसके रूटीन में ऐड किया जाए। और धागे वाली मिश्री, मैं चीनी का यूज नहीं करती हूँ, धागे वाली मिश्री और थोड़ा सा उसमें क्या नाम है, इलायची पाउडर वगैरह डाल के मैं मिल्क शेक अच्छा सा बना लेती हूँ, मैंगो मिल्क शेक। और हस्बैंड के लिए और थोड़ा सा खुद के लिए निकाला, अनुष के लिए बॉटल में निकाल लिया। और ये है मेरा ओट्स का नूडल। अब चलो नाश्ता प्रिपेयर कर लेते हैं हस्बैंड का जल्दी से। जो लोग साल भर में एक बार काम करते हैं उनको भी रिकॉर्ड करना चाहिए कभी कभी। जो लोग कभी कभी बीवी की हेल्प भी कर देते हैं। क्यों अनुष, तुम देख लो, तुम्हें भी ऐसे करना है अनुष। अब बहुत हो गई थी मजाक मस्ती बीच बीच में। हस्बैंड को एक्चुअली आज मैंने एक काम दिया था संडे को कि आज आप बेडशीट चेंज करोगे, तो उसका हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि आज मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब तक बेबी नहीं था उससे पहले वो कर लेते थे। बाकी वर्कलोड इतना होता है कि मैं ना बोलती ही हूँ ना, जब तक बोलो नहीं तो हस्बैंड कोई भी करना भी नहीं चाहता है। तो मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक, बट कभी कदार मैं बोल देती हूँ तो कोई चीज़ एक आध कर भी देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल रिजिड है कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। बाकी वो कुकिंग नहीं कर पाते तो वो ये चीज़ कभी नहीं करते हैं, और ना मैं फोर्स करती हूँ जो चीज़ वो नहीं कर पाते। मैं नहीं आ पाऊंगी। इतना जगह कैसे बच गया भाई, इतना जगह तो मैं बना ही नहीं पाती। तो इसमें कुछ कहना नहीं है, पैकिंग आप मेरे से ज्यादा अच्छी करते हैं। बैग पैक, दिमाग पैक, इंसान पैक, कपड़ा पैक। मैं बैग पैक करने में थोड़ा हड़बड़ा जाती हूँ। इनका चलो दोनों पापा बेटे को नाश्ता देने के बाद, सेट करने के बाद मैं आ गई अब अपना चाय प्रिपेयर करने। जैगरी पाउडर मिला करके थोड़ा चाय को हल्का सा स्वीटनेस दे देती हूँ और अपना नाश्ता लेके आओ। देखो अनुष मेरा कितना क्यूट लग रहा है। मॉर्निंग में बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, वो इतना इनोसेंट सा फेस बनाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। बट किचन में काम को बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं मेरे बच्चे। मेरा बच्चा तो बहुत डिस्टर्ब करता है। मैं जहां रहूंगी वो वहीं रहेगा, किचन में आऊंगी तो किचन में पैर पकड़ के नीचे लेटेगा कैसे भी करके। और ये मैं आपको अपनी मठरी दिखा रही थी, होममेड मठरी, जो हमें 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको बनाया था। ये मैंने बनाया है गेहूं के आटे और सूजी से। इसमें मैंने मूंग दाल का यूज किया है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगली बार इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। कैसा है? ले लो। और मूंग के ले जाओ, जाके खाओ, फिनिश कर देना। ये बच्चे ना जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उतने ही मूडी होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे का तो रोज फ्रूट्स का टेस्ट रोज बदल रहा है। कभी उसको ड्रैगन फ्रूट चाहिए, कभी उसको एप्पल चाहिए, कभी बनाना चाहिए। मतलब डेली उसका डिफरेंट ही टेस्ट इनहेंस हो रहा है। बट थैंक गॉड एटलीस्ट फ्रूट ही चाहिए होता है, क्योंकि हम बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। बाहर की चीजें ना खाते हैं ना खिलाते हैं बच्चे को। फिर आ जाती हूँ घर की डेली के काम में, क्योंकि संडे है तो आज वैसे भी क्लीनिंग साफ सफाई बढ़ जाती है।
घर में अगर पति और बच्चा रहे तो वो काम और बढ़ता रहता है दिन भर। ये मैं साथ ही स्नैक्स पैक कर रही थी क्योंकि आज हमारा मूवी डे भी था। हम फादर्स डे स्पेशल पे आज एक मूवी देखने जाने वाले थे। वो मूवी है हाउसफुल 5, बहुत मजेदार मूवी थी। हम जाने वाले थे तो मैंने सोचा कि चलो पोटैटो थोड़ा रख देते हैं बॉईल होने के लिए, इन केस अगर मूवी में लेट होगा तो खाना भी जल्दी से प्रिपेयर कर लेंगे। और साथ में अनुष्का पानी वानी पैक कर लिया, टिफिन में सब कुछ पैक करके रख के इसको नहला के लाके तेल मालिश करके जल्दी से कपड़े पहनाना है बच्चे को। और इसकी मालिश जब तक करती हूँ ना ये बहुत परेशान करता है, बहुत मजाक मस्ती। देखो डायपर पहनाओ उतने में भागेगा, कपड़े पहनाओ उतने में भागेगा, पूरा हाइपर एक्टिव हो जाता है भाई। अब मैं आ जाती हूँ फाइनली नहा धो के रेडी होकर के। मैंने ये टॉप मिंत्रा से ऑर्डर किया था, इसकी भी लिंक किसी को चाहिए होगी तो डू कमेंट बिलो, देन आई विल प्रोवाइड द लिंक। तो मैंने ये डेनिम स्कर्ट का ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है, मैंने इससे मंगाया था मिंत्रा से। और ये टॉप मुझे बहुत प्यारा लगा था, क्रॉप टॉप। वैसे तो बॉडी थोड़ी सी फैटी हो गई है बट क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके कंट्रोल होगा, बैलेंस्ड होगी बॉडी, तो ट्राई करते रहते हैं। बाकी मैं बाल में थोड़ा गीले बालों में ही, मुझे अक्सर करके हर संडे बाहर जाने से पहले उसी दिन बाल धोना होता है, उसी दिन बाहर निकलना होता है, तो बाल गीले होते हैं तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा एलोवेरा लगा के बाल को सेट कर लेती हूँ। और आज मैंने बाल को थोड़ा टाई कर लिया था। और ये देखो टिफिन और बॉटल लेकर के मैं चल दी मूवी देखने के लिए। डांस मम्मा your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. फिर क्या था भाई, मॉल पहुंचने के बाद हस्बैंड चले गए थे नीचे टिकट काउंटर से टिकट लाने के लिए मूवी के लिए, और मैं अनुष को लेकर के अनफॉर्चुनेटली घुस गई थी एक प्ले जोन में, जहां से मेरा बेटा बिल्कुल निकलने का नाम नहीं ले रहा था। वो तो इतना ज्यादा वहां पागल हुआ जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि आज नहीं गाड़ी चला लेगा तो फिर कभी चला ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल बहुत परेशान किया रहा। वहां से जैसे तैसे अनुष को लेके हम लोग पहुंच गए अपने आइनॉक्स की तरफ। वहां जाके थोड़ी देर अभी टाइम था तो बाहर बैठे थे, तो मैंने सोचा चलो अनुष को थोड़ा सा दूध वगैरह पिला दूं, थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह सेल्फी वेल्फी ले लेते हैं, एंजॉय करते हैं मूवी को। वैसे तो हाउसफुल 5 देख करके बहुत मजा आता है। मुझे अक्षय कुमार पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट एक्टर हैं। और आप लोगों में से भी जो ये मूवी देखना चाहे श्योर जा करके देखिएगा। उनकी ये एंट्री की टाइमिंग इतनी अच्छी थी, इतना मजा आया था कि मत पूछो। हम लोग बहुत हंसे थे, बहुत फन किए थे। और आई होप आपको भी मेरी वीडियो देख के अच्छी लगी होगी। उसके बाद अनुष को लेके गए थे थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज खिलाने, फिर आकर के हमारी गुड नाइट होती है कुछ ऐसी। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। होप यू लाइक माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।